चिकन हो या मटन सभी आप भूल जाएंगे जब आप इंतहाई टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार से दही आलू और उसके साथ ढेर सारी लेयर्स वाले ये लच्छा पराठा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा कमाल की रेसिपी है कि आप यकीन करें इसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करना है हमने 1.5 कप मैदे का। मैदा शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं तकरीबन 3 चम्मच जो है ना घी के। इसे मैंने मेल्ट कर लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने घी के अंदर पहले तो इस अच्छी तरह मैदे को आपने मलना है ताकि तमाम जो घी है ना वो आटे को अच्छी तरह से लग जाए। तो जब आप देखो कि तमाम आटे को अच्छी तरह से जो घी है ना वो लग चुका है तो फिर उसके बाद हमने आटे को गूंदना है और पानी जो है आपने बिल्कुल हल्का हल्का सा डाल करके आपने गूंदना है ताकि आटा जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से आपका तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जो आटा है उसे आप थोड़ा सा सख्त गूंदें, ठीक है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना और ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है, दरमियाना सा आपने आटा गूंदना है ताकि अच्छी तरह से इसकी लेयर्स बने और आपकी जो पराठे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमाल के बने। तो जब आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो उसके बाद हमने इसे रेस्ट पे रख देना है कम से कम भी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब आप देखो कि आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो फिर हमने यहाँ पर इसके बना लेने हैं पेड़े। अब जितना आटा है ना उस हिसाब से 3 जो है ना इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। अगर आपने छोटे साइज़ के पराठे बनाने हो तो आप जो पेड़े हैं ना वो छोटे ले लीजिएगा, तो 4 अदद भी पेड़े बन सकते हैं। पराठे जो है ना वो 4 अदद भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर जो पेड़े हैं उन सभी को इस तरह से करके आपने तैयार करके रख लेना है। जब आप तमाम पेड़े जो हैं उनको तैयार कर लें तो पेड़े तैयार करने के बाद फिर से आपने इसे रखना है, क्योंकि ये मैदा है तो मैदे को आपको हर बार कुछ ना कुछ टाइम रखना पड़ेगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद ये जो पेड़े थे इन्हें मैंने रखा है। अब इसमें से एक पेड़ा लेंगे। पेड़ा लेने के बाद अब आपने इससे हल्का सा खुश्क आटा लगा लेना है और अब आपने इसे बेलनी की मदद से बेलना स्टार्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर कोशिश करनी है जो है ना रोटी आपकी बिल्कुल आप इसे बारीक बेलें। जितनी आपकी रोटी बारीक होगी ना उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो मोटी रोटी आपने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से रोटी हमने पतली सी बना ली है। अब आप कोई छुरी ले लीजिए या कटर ले लीजिए, ठीक है। तो फिर आपने उसकी मदद से इस तरह से करके इसके बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये देखिए इस तरह से। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रिप्स बारीक होंगी उतनी ही लेयर्स आपके पराठे की बनेंगी। इस तरह से पराठे बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और पराठे बनते भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी तमाम स्ट्रिप्स काट ली हैं। काटने के बाद अब आपने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देना है या ऑयल लगा देना है। उसके बाद अब आपने जब इस अच्छी तरह से ऑयल या घी लगा लेंगे तो आपने इसके ऊपर हल्का सा खुश्क आटा जो है उसे डस्ट करना है और अब आपने ये तमाम जो है ना स्ट्रिप्स इनको हमने इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो तमाम स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब हो जाए तो अब आपने इनका पेड़ा फ़ौरन से नहीं बनाना, ठीक है। तो इसको हमने अभी थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने ये इस तरह से ऐसे पकड़ना है और उसके बाद आपने किसी भी प्लेट में इन्हें रख देना है कुछ देर के लिए जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाती। और सेम इसी तरह से सभी जो पेड़े थे उनकी मैंने स्ट्रिप्स काट करके रख ली हैं। इन्हें अब 5 से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तब तक यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर शामिल करना है हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़े से प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 अदद प्याज जो है ना वो काफ़ी होगा। प्याज शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक आपने इसको पका लेना है। तो जैसे आप देखो कि जो प्याज है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है ना फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। इन्हें भी डालकर कुछ देर के लिए हमने इसे अच्छी तरह से हल्का सा भून लेना है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डाल देंगे और हमने इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लीजिएगा और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया है, कुछ देर के लिए भून लेंगे।
और उसके बाद हमने शामिल कर लेना है इसके अंदर दही, और दही यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप शामिल किया है, यानी 1 और आधा कप, ठीक है। कोई भी आप कप वगैरह भी सेट कर सकते हैं, वैसे तो 1 कप भी काफ़ी है, लेकिन हम दही वाले आलू बना रहे हैं तो इसके लिए आप इसमें अगर दही डालेंगे और थोड़ी खट्टी वाली दही होगी तो बहुत ज़्यादा शानदार से आपके आलू बन के तैयार होंगे। तो जैसे ही आप देखोगे अच्छी तरह इसमें हल्के से बॉयल आ चुके हैं दही के अंदर, तो उसके बाद हमने बॉयल किए हुए आलू लेने हैं। हाथों से आपने इनको थोड़ा सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, जैसे हम दरदरा सा कहते हैं ना, कुछ आलू मैश हो जाएंगे, कुछ इसमें साबित रह जाएंगे, सेम उस तरह से आपने तमाम आलू जो है ना उनको कर लेने हैं। अब आलू की तादाद कितनी है, आलू यहाँ पर हमने 2 अदद लिए थे बॉयल किए हुए। आलू शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि दही के अंदर तमाम आलू अच्छी तरह से पक जाएँ और दही का तमाम फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारे पास पड़े हुए थे, हमने पेड़े रखे हुए थे ना सेट होने के लिए, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से तमाम लेयर्स जो हैं वो सेट हो चुकी हैं। अब आपने इनको हल्का सा स्ट्रेच करना है, यानी कि आपने इनको थोड़ा सा खींचना है, उससे ये होगा कि ये थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, ठीक है, तो पेड़ा बनाने में आसानी होगी। अब आप किसी भी प्लेट में रख लीजिए, रखने के बाद अब आपने इस तरह से करके इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देना। ये देखिए इस तरह से करके आप इसका ईजिली पेड़ा बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन लेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं इसकी। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसका पेड़ा बना लेना है। सेम इसी तरह से जितने भी हमारे पास पड़ी हुई थी ना स्ट्रिप्स हमने बना करके रखी हुई थी, उन सभी की हमने जो है ना पेड़े सेम इसी तरह से बनाते जाना है। पहले आपने हल्का से इसको स्ट्रिप को खींच लेना है, उसके बाद आपने इसके ज़बरदस्त से पेड़े बना लेने हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से इसके जो पेड़े हैं वो बन करके यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़रूर इस तरह से आप भी इसको ट्राई करिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो पेड़ा हमारा बन चुका है। तो बस इसी तरह से बहुत ज़्यादा कमाल के ये देखिए पेड़े हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो चुके हैं। पेड़े जब बन जाएँ तो आपने फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने दही वाले आलू बना कर के रखे हुए थे वो भी माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आलू पहले से बॉयल थे, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इनको पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से दही आलू की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे हमने उतार देना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है पेड़ा जो हमने बना करके रखा हुआ था, इसे रखे हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुके थे। अब आपने पहले तो हाथ की मदद से इस तरह से करके आपने इसको फैलाना है, ठीक है। कोशिश करें बेलनी का यूज़ नहीं करें। आप थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए थोड़े से मैंने इसके ऊपर तिल डाल दिए हैं, वाइट और ब्लैक तिल जो होते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। डालने के बाद अब आपने हाथ की मदद से इसको फैला लेना है और इसे आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ठीक है। थोड़ा सा इसे मोटे ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी लेयर्स बनती हैं जब आप इसे थोड़ा सा मोटा रख के बनाते हैं। तो बस सेम इसी तरह से आपने हाथों की मदद से इसको फैलाते जाना है और ज़बरदस्त से आपने जो इसके ना पराठे बना लेने हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हो मैंने इसे ज़बरदस्त अच्छी तरह से फैला लिया है। बस इसे हम निकालेंगे और उठाकर हमने जो पैन पहले से ही गर्म होने के लिए रखा था उसमें हम इसे डालेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो तमाम पराठे जो है ना आप एक ही दफ़ा बना करके उसके बाद इकट्ठे आप इन्हें बना सकते हैं, यानी पका सकते हैं। नहीं तो आप साथ साथ चाहे दिल करे पकाते जाइए और साथ साथ आप इन्हें बनाते जाइए। अब यहाँ पर आपने इनको फ्लेम हल्की के ऊपर पकाना है। जैसे ही फ्लेम हल्की हो जाएगी तो आपने इसको साइड्स को चेंज करना है। हल्का सा घी लगाना चाहें तो घी लगा लीजिए। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से करके आपने हल्का हल्का सा इसको करेंगे तो आप देखोगे कि इसकी तमाम लेयर्स जो है ना वो खुल जाएंगी। सेम इसी तरह से तमाम पराठे हमने बना लेने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे तमाम जो पराठे हैं वो बन करके यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और उसके साथ दही आलू जो है वो भी इंतहाई कमाल के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।